इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है मेरे भाई, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो ये चैप्टर है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि भाई ये चैप्टर क्या है और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी मेरी प्लेलिस्ट में जाके एक वीडियो देख लो जो किसी के ऊपर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, तो वहां से पता चल जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं, मैंने पढ़ा चुका हूं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो अपने पढ़ा था ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस बात का मीनिंग क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो करता है तो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है या ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जैसे हीटिंग इफेक्ट बोला था। तो सेम ये है कि करंट जब फ्लो करता है तो हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो इसके ऊपर एक नया चैप्टर बना दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक तरह से जैसे नया चैप्टर नहीं बोलेंगे, टॉपिक ये इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि जैसे आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था टॉपिक वाइज, वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया मेरे भाई चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिक करंट जब चलेगा तो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेट वाला, उससे हम बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ना जो हमें इसमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि पहले ना थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि इस चैप्टर की नीड क्यों पड़ी है, कैसे आइडिया हुआ इसके बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो देखो मेरे भाई जैसा बताया जाता है कि एक साइंटिस्ट एक बार ना वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनके पास एक कंपास रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी मेरे भाई? कंपास रखी हुई थी। कंपास क्या होता है? कंपास एक मैग्नेट ही होती है जो फ्रीली मूव कर सकती है चारों तरफ। आपने देखी भी होगी ये कैसे आती है, कंपास निडल जिसे बोलते हैं। कंपास आती है, उसके अंदर एक निडल होती है जो कि आपको डायरेक्शन बताती है नॉर्थ साउथ। जैसे पॉइंट निडल ये आपको बताएगा नॉर्थ ये साउथ। ठीक है, कंपास निडल एक तरह का मैग्नेट ही होता है जो कि फ्रीली मूव कर सकता है कहीं पर, इधर इधर इधर। तो आपको बता देगा नॉर्थ इधर है, इधर है, साउथ किधर है। ठीक है, तो कंपास निडल रखी थी। तो जो साइंटिस्ट थे वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्हें एक कंपास रखी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि वो कंपास ना डिफ्लेक्ट हो गई। कंपास क्या हो गई मेरे भाई? डिफ्लेक्ट हो गई। अब जब कंपास डिफ्लेक्ट हो गई तो मन में बात आई कि यार कंपास डिफ्लेक्ट हो गई मतलब एक मैग्नेट है, इसके अंदर जो ये निडल है ना ये मैग्नेट की है, मैग्नेट ही है। तो ये डिफ्लेक्ट हुई है, तब तक ये माना जाता था कि एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर सकती है। ये तो आपने भी देखा होगा, एक मैग्नेट लाओ, दूसरी मैग्नेट का या तो खींच लेगी या उसे रिपेल करेगी। तो उन्होंने कहा यार कंपास निडल डिफ्लेक्ट कर गई और आसपास तो कोई मैग्नेट है नहीं, आसपास कोई मैग्नेट है नहीं, तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट कैसे कर गई? तो तब दिमाग में आया उनके कि जो पास में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना वहां पे करंट फ्लो कर रहा था। क्या फ्लो कर रहा था? करंट। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा के देखा, फिर से कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो गई। तो उन्हें पता चला कि यार कुछ गड़बड़ है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो एक इफेक्ट आ रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। कैसे पता चला? कि मैग्नेट मूव कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, तो कोई इफेक्ट आ रहा है। किस वजह से? करंट के फ्लो करने की वजह से। तो पड़ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यहीं से शुरुआत हो गई पता करने की कि भाई करंट भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, करंट भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो करंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो पहले अब हम ये पता करते हैं कि मैग्नेट कैसे बिहेव करती है। मेरी बात मेरे भाई, हम इस बात को पता करेंगे करंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो पहले ये तो पता कर लो मैग्नेट किस तरीके से बिहेव करती है। तो पहले पर टॉपिक पढ़ते हैं मैग्नेट के बारे में, इसके बारे में, मैग्नेट के बारे में। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है। मैग्नेटिक मेरे भाई ऑब्जेक्ट होता है जो कि आयरन, निकल, कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है जो आयरन, निकल या कोबाल्ट के ऐसे बने हुए चीजों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट होता है ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है मेरे भाई, तो जो मैग्नेट होती है ना, अब एक ऑब्जेक्ट, मैग्नेट काफी शेप की आती है, हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट और भी मैग्नेट। लेकिन जो अपन को पढ़नी है ना बार मैग्नेट पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट क्या है मेरे भाई? बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट है, इस तरीके से। बार मैग्नेट क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट है, इस तरीके से। ठीक है, तो जब आगे बढ़ते हैं, जो ये बार मैग्नेट है, अब वो बार मैग्नेट क्या है अभी पता चल गया। बार मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपने आसपास के आयरन, निकल, कोबाल्ट के पीसेस को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो देखो मैं आपको बता दूं
कि पहले मैग्नेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो देखते हैं मैग्नेट में ना दो पोल होती है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। क्या होता है कि नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो पता चला कि मैग्नेट अपने आसपास आयरन और कोबाल्ट की चीजों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मैंने आयरन का पीस रखा, अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ रखा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई मैंने यहाँ रखा तो कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं हो रहा। तो बात मन में डाउट आया कि जो मैग्नेट है इसको खींच रही है, इसको खींच रही है, यहाँ क्यों नहीं खींच रही है। तो पता चला कि मैग्नेट के साथ साथ में भाई एक चीज की और स्टडी करनी है। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। इसकी स्टडी करनी है मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो सिर्फ कर देता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो यहां थी मैग्नेट, इसके पास था नॉर्थ पोल, इसके पास था साउथ पोल। ये क्या कर रही है, कुछ चीज जो यहाँ रखी है उसे तो अपने तो खींच ले रही है, पर जो बहुत दूर रखी है मान लो यहाँ, उसे नहीं खींच रही। तो भाई ऐसा क्या हो रहा है जो इसको तो खींच रही है उसको नहीं खींच रही। तो पता चला कि भाई मैग्नेट ना हर चीज को नहीं खींच सकती, हर आयरन कोबाल्ट को नहीं खींच सकती, वो उसके पास में होनी चाहिए। मतलब यहाँ रखी है भाई बिल्कुल खींच रही, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रखी है बिल्कुल खींच रही, कोई दिक्कत नहीं है, दूर नहीं खींच रही। तो इन लोगों को फिर आइडिया हुआ कि इसके आसपास कुछ ऐसी जगह है, इसके आसपास कुछ ऐसा स्पेस है। जैसे मैंने ये मान लो ये मेरी मैग्नेट है, तो इसके आसपास एक स्पेस है, मतलब ऊपर भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, एक स्पेस है। अगर इस स्पेस के अंदर आयरन कोबाल्ट या निकल का कोई भी पीस आएगा, ये फोर्स लगाएगी। तो यहाँ से पता चला मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, याद है ना, चार्ज होता था, चार्ज अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। तो सेम मैग्नेट अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इस बात का मतलब ये है मेरे भाई कि जो ये मैग्नेट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही फोर्स लगाएगी। ये मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नेटिक फील्ड के पीछे फोर्स लगाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है कोई चीज, ये फोर्स नहीं लगाएगी। तो कंक्लूजन निकला मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस होता है मैग्नेट के आसपास का जहां पर की फोर्स लगाई जाती है। तो इस बात को लिख लेते हैं, तो लिख देता हूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which force is exerted, यानी मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस होता है मैग्नेट के आसपास का जहां पर की फोर्स एक्सर्टेड की जा सकती है। किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। भाई बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं जिसमें ना समझ में आया हो। देखो भाई ये मैग्नेट है, इसके आसपास मैंने बोला ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आसपास इतने एरिया मैग्नेटिक फील्ड है। तो यानी अगर इसके अंदर कुछ रखा हुआ, इस पर फोर्स लगेगी इसके द्वारा, चाहे वो फोर्स कैसी भी हो, रिपल्सिव हो अट्रैक्टिव हो। यहाँ रखा है भाई फोर्स लगेगी, कोई भी हो, रिपल्सिव अट्रैक्टिव हो, यहाँ लगा है फोर्स लगेगी। लेकिन अगर इसके बाहर रखा है कोई फोर्स नहीं लगाएगी ये मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। क्लियर हो गया मेरे भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्स इज एक्सर्टेड। क्लियर है? कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, और उससे भी पहले की बात आती है मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसा है। मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसा? तो मेरे भाई पता चला एक्सपेरिमेंट से कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो होता तो स्पेस है, होता तो एरिया है, वो स्पेस है, पर वो मैग्नेटिक फील्ड डिनोट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। इस बात को लिख लेता हूँ, पहले फिर समझाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड is denoted by magnetic field lines। इस बात का मीनिंग क्या है मेरे भाई? इस बात का मीनिंग ये है कि मैंने अभी क्या बोला था कि मैग्नेट उसके आसपास एक स्पेस है, नहीं ऐसे नहीं है, नहीं स्पेस है, उसके आसपास क्या हो रहा होगा, कुछ लाइन बननी होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी बननी होगी? कुछ लाइन बननी होगी। ऐसा मैग्नेट दिखता है, लाइन की फॉर्म में दिखता है मैग्नेटिक फील्ड, किसी फॉर्म में दिखता है लाइन की फॉर्म में। तो इसलिए बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मीनिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। बस ऐसे समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है, या कह लो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है मेरे भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लियर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड
लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो लाइन बनेंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड को जब शो करोगे तो कैसे शो करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। जैसे मान लो किसी ने बोला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे बताओगे ये रहा भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की फॉर्म में। क्लियर है मेरे भाई, यानी कि यहाँ मैग्नेट रखी है, इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड है, या कैसे भी रख लो, ओरिएंटेड कैसे कर लो आप, यहाँ पे मैग्नेट रखी है, इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है। तो यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लगा, इसके अंदर कुछ रखा है तो फोर्स एक्सपेंड होगी, इसके बाहर कुछ रखा है तो फोर्स एक्सपेंड नहीं होगी, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, या चलो वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक मेरे भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब किया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? व्हाट इज द डायरेक्शन? क्योंकि एक मेरे भाई लाइन है, चाहो तो यहाँ से यहाँ बना लो, चाहो यहाँ से यहाँ बना लो, तो बात आती है किधर डायरेक्शन है, इस तरफ इस तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो बात आती है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ ले जाऊं किस तरफ लाऊं, तो पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। क्लियर है मेरे भाई? अगर किसी तरह कोई भी डाउट हो ना तो यार बिना संकोच किए कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कर देना फटाक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो भैया थोड़ी सी राइटिंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है तो इसे इग्नोर मानना, मतलब इग्नोर टॉपिक को मत मानना, मेरी राइटिंग को मानना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो समझते हैं क्या है, ठीक है। स्टार्ट करना समझना, ओके। ये मैंने बनाई एक मैग्नेट, भाई बना रहा हूं, जाओ, ये बनाई मैग्नेट, ठीक है भाई, मैग्नेट बना ली, हमें पता है नॉर्थ होगा साउथ होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसे नॉर्थ कह दो इसे साउथ कह दो, बस ठीक है, इसे नॉर्थ कह दो साउथ कह दो, कुछ भी कह दो यार, नॉर्थ साउथ, मतलब एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ है, चाहे इधर क्या, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब हमें पता है ये मैग्नेट है, इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है भाई। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किससे शो किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो किया जाएगा, ओके भाई। पर हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन क्या होगी समझते हैं। देखो अब वो क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना जो बता रहे हो, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अभी अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो आपको एक कंपास बताई थी, याद है मेरे भाई, एक कंपास थी। कंपास क्या थी, एक तरफ एरो था जो कि नॉर्थ को बता रहा था, एक तरफ साउथ था जो मूव कर सकता था, याद है ना। अरे यार अभी तो पढ़ाया है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। कंपास है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ है। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, ये मूव कर सकती है, इसका काम क्या होता था, इसका काम होता था डायरेक्शन काम है, इसका काम होता है डायरेक्शन काम, हमें चाहिए डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इसको कैसे निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, कैसे निकालेंगे देखेंगे। अब इतना पता है ये भी मैग्नेट है, अब वो मान लो ये आई इसके पास, यहाँ पर रखी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका जो नॉर्थ पोल ही है साउथ पोल ही है, हम सब जानते हैं नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, साउथ साउथ रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करता है, यानी कि सेम पोल रिपेल ईच अदर, सेम पोल रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ये कैसा मेरे भाई, नॉर्थ पोल, ये क्या करेगा, साउथ को तो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को भगाएगा, साउथ को लेके नॉर्थ को भगाएगा, यानी इस तरफ। फिर क्या हुआ, इस पॉइंट पर रखी कंपास नीडल, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी क्या हुआ, ऊपर की तरफ रहा इस तरीके से, नॉर्थ इधर साउथ इधर, क्योंकि भैया साउथ पास में तो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा। बीच में रखी मेरे भाई, अब ये बिल्कुल बीच में है तो कुछ इस तरीके से डिजाइन बन गई, नॉर्थ और ये साउथ। जब इस पॉइंट पर रखा तो इस तरीके डिजाइन बन गई कि भैया ठीक है बैलेंस हो गया। जब इस पॉइंट पर रखा तो अब आ गया साउथ के पास, साउथ इस नॉर्थ वाली सुई को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, दोनों कर लिया अट्रैक्ट, ये हो गया नॉर्थ, हो गया साउथ। तो कुछ डिजाइन समझ में आई। यहाँ पे हमने 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट पर निकाली, सेम यहाँ लगाते हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट पर निकालो डायरेक्शन। डायरेक्शन चाहिए ना किसी पॉइंट पे, कंपास नीडल को ढालो, लगा दो। अब देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल, ये नॉर्थ है साउथ को जिसे अट्रैक्ट करेगा इसे रिपेल करेगा। यहाँ रखी कंपास नीडल, क्योंकि इस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए। कभी भी किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पर ले जाके कंपास को रख दो, और जिधर आपको नॉर्थ को बता दो ये डायरेक्शन, लेकिन हमें डायरेक्शन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का।
ना कि मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट का। पॉइंट का तो पता चल गया, देखो इसका इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरी का डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट का डायरेक्शन अलग बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अलग बात है। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अगर पता करना डायरेक्शन तो सिंपल है, कंपास नीडल रखो जिधर इसका नॉर्थ हो वही डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है इस तरफ। सेम इस पॉइंट पे आओ, नॉर्थ है, नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इस तरफ। यहाँ रखो कंपास, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। कुछ इस तरीके से होता है, नॉर्थ और ये साउथ, क्योंकि बीच में ये बैलेंस मान लो इसे। यहाँ रखो तो भाई क्या होगा? साउथ अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ को, तो ये इस तरफ जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं भाई? साइड बना देता हूँ, ध्यान से समझना इसका कंक्लूजन। ये मैग्नेट की नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, देखो एरो, तो यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है। तो कंक्लूजन ये निकला मेरे भाई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से शुरू होती है, साउथ में खत्म होती है। लाइन बन गई, मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया, डायरेक्शन पता चल गया, ये रहा नॉर्थ टू साउथ। ये लो नीचे से मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई, डायरेक्शन पता चल गया नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? नॉर्थ टू साउथ यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करती है, उनका डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम, क्या बोलेंगे? ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन साउथ पोल, एंड इन साउथ पोल। यानी ओरिजिनेट करती है कहां से? नॉर्थ पोल से, और एंड करती है साउथ पोल। ओरिजिनेट स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से, एंड करती है साउथ पोल से। क्लियर भाई? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। कोई डाउट? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करके बता दो। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इनका डायरेक्शन पता चल गया। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते थे किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपन का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती है। कभी कभी बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोनों का मीनिंग सेम है, लिख दो। इसे कभी कभी और कैरेक्टरिस्टिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक बोला जाए चाहे प्रॉपर्टीज बोला जाए, दोनों का मीनिंग सेम है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक। पहला अभी भी पढ़ा, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन साउथ पोल। पहली तो यही प्रॉपर्टी होगी, मैं भाई शॉर्ट्स में लिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो स्टार्ट फ्रॉम, कौन स्टार्ट? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से, एंड करती है साउथ पोल में। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी होगी क्लियर। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू द एंड्स ऑफ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines are closer near the poles कर देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द पोल्स। इस बात का मीनिंग क्या है? इस बात का मीनिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स के आसपास क्लोजर होती हैं, यानी कि पास पास होती हैं। इस बात को एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। कि मान लो ये अपन के पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। यहां से निकली एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ, यहां से निकली नॉर्थ टू साउथ, यहां से निकली नॉर्थ टू साउथ, यहां से निकली नॉर्थ टू साउथ। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ कितनी है? दो, यहाँ कितनी है? दो। इस वाले रीजन में आ जाओ, इस वाले रीजन में आ जाओ, इस वाले रीजन में। तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 क्लोजर है एंड के पास, इधर आ जाओ, यहाँ दो ही है, इस वाले तरफ आ जाओ। 1 2 3 4 एंड के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर, तो वही तो लिखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर नियर द पोल। पोल के पास चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, इसके पास क्लोजर होती है। और याद रखना मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास पास होंगी
उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हम बोलेंगे ना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, हम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तब बोलेंगे जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, एक दूसरे के पास पास होंगी। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है जो, वो कहाँ होता है मेरे भाई, पोल्स पर, या तो नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग होता है तो नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर। क्लियर हो गया? ये थी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अब इसको ढंग से समझेंगे और फील करेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है। तो बाकी के दो को मैं रफ कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तीसरा वाला तो दोनों को रफ कर देता हूँ, ये तो समझ आई गया। अपन को कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता हूँ, प्रॉपर्टी दिखाई देता हूँ। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से समझते हैं। देखो ये हमारे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ। ठीक है, हमें पता है कि मैग्नेट अपने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ठीक है भाई, नॉर्थ से शुरू हुई साउथ में डायरेक्शन, नॉर्थ से शुरू हुई साउथ में डायरेक्शन, नॉर्थ से शुरू हुई साउथ में डायरेक्शन, नॉर्थ से शुरू हुई साउथ में डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तो हमें पता है ओरिएंटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, पोल के पास क्लोजर होती है यानी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैं एक डायग्राम और बना रहा हूँ, ध्यान से समझना दोनों में फर्क क्या है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी है, दूसरी ये, तीसरी ये। दोनों फर्क तो दिख रहा है। तो फर्क ये है मेरे भाई, अपने ये काट रही है दूसरे को। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, काट दिया। यहाँ देखो सेपरेट है, यहाँ देखो सेपरेट है। तो वही बोला है उसने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से कभी भी क्रॉस नहीं करती, यानी ये डायग्राम गलत है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे भाई? अब क्वेश्चन आता है व्हाई, क्यों सर ऐसा क्यों होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस क्यों नहीं करती, इसको समझते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे क्रॉस क्यों नहीं करती, इस बात का जवाब जानने के लिए हम मान के चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक दूसरे को काट दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने एक दूसरे को काट दिया। अब देखो मेरे भाई होगा क्या, अब ध्यान से समझना। अगर आपने पूरी वीडियो मेरी देखी है तो मैंने बीच में एक बात बोली थी कि अगर आप किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो उस पॉइंट पर लाके कंपास को रख दो। उस कंपास के अंदर जो निडल का नॉर्थ साइड होगी वो जिधर भी डायरेक्शन करे वो किसकी डायरेक्शन होती थी, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की। बात समझ आई? यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी पॉइंट पर डायरेक्शन पता करना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड की, तो वह कंपास निडल को रख दो। कंपास निडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में हो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिधर नॉर्थ होगा। ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है मेरे भाई? ओके, तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला, कंपास के अंदर एक निडल है और एक पॉइंट में एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि एक ही निडल है, एक ही तब तो दिखाएगी। अब अगर मान लो कि दूसरे को क्रॉस कर भी दिया तो अब मुझसे किसी ने बोला कि एक काम करो मास्टर जी, ये बताओ कि इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर बताओ। हमें ये बताओ कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो हम कहेंगे भाई ठीक है, पॉइंट पर निकालना है, एक कंपास निडल को ले आओ, ले आए कंपास निडल को। अब एक समस्या है मेरे भाई, कंपास निडल के अंदर एक निडल है, या तो वो जाएगी इस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ, या वो जाएगी इस वाले डायरेक्शन में। अब दो तो है नहीं मेरे भाई, नॉर्थ साउथ, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। अब इसके अंदर एक ही निडल है, तो इसलिए मेरे भाई ये बात क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। इसका जवाब ये दोगे कि किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। और साथ में ये भी जोड़ देना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस इसलिए नहीं करती क्योंकि कंपास निडल एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती। कंपास निडल एक है, वो या तो इसी तरफ होगी या इस तरफ होगी। ठीक है, तो कंपास निडल एक है, या इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्लियर मेरे भाई? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ या कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज प्लीज, इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार को ना लाइक मत करो,
एक बार को ना भाई सब्सक्राइब भी मत करो, लेकिन भाई ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कमेंट करके जरूर बताओ, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। अच्छी लगी है वीडियो तो अच्छा कमेंट कर दो, बुरी लगी है तो एक भाई वाला सजेशन ड्रॉप कर दो। ये मैं काफी बार बोलता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, और नहीं आया है तो यार एक ना कमेंट ड्रॉप करके चले जाओ, ठीक है। तो ये अपन का जो टॉपिक था वो था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यानी कि इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि मैग्नेट कैसे बिहेव करती है, ना कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किया। सिर्फ क्या डिस्कस किया? मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कस किया, सिर्फ डिस्कस किया मेरे भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कस किया। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि हमें पता चल गया मैग्नेट कैसी होती है, मैग्नेट कैसे बिहेव करती है, मैग्नेट कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, क्या करती है। तो हम सीधा आएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी वहां हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे डिस्क्राइब होता है, ठीक है। वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आई बटन पे जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो आज जो अपन पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है जो कि मैग्नेट प्रोड्यूस करती है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बिहेव करता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है या किस पैटर्न में होता है। तो क्लियर है मेरे भाई। आज की वीडियो किस टॉपिक पे, आज की वीडियो टॉपिक पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो वर्ड आपका इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है, और मैग्नेटिज्म तो मैग्नेट है ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को जोड़कर एक वर्ड बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर है मेरे भाई। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले, स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट ऑरेस्टेड नाम था, ऑरेस्टेड नाम के, तो क्या किया था उसमें से करंट फ्लो कर रहा था किसी वायर से, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो उस वायर में ना करंट फ्लो कर रहा था, तो पास में रखी हुई थी कंपास नीडल। अब जो कंपास नीडल होती है ना भाई, वो होती है मैग्नेटिक, जो कि फ्रीली मूव कर सकती है। तो उन्होंने देखा कि जब करंट पास किया घूम गई। तब तक ये माना जाता था कि एक मैग्नेट ही दूसरी मैग्नेट को हटा सकती है, तो अब मैग्नेट कोई है नहीं, तो भाई कंपास नीडल के अंदर जो मैग्नेट है वो कैसे हिली। तो पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट वाला जो वायर है उसने मैग्नेट की तरह बिहेव किया, या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर है उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। क्लियर है मेरे भाई। तो आज अपन को यही डिस्कस करना है कि वो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर है। तो अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एक बात बताओ, मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तो कैसे भी कर सकता है, जिगजैग भी कर सकता है, ऐसे घूम के भी कर सकता है, सीधा भी कर सकता है, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रिक तो कैसे फ्लो कर सकता है, तो हम किस तरीके के इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं पहले क्लियर कर दूं, हम 3 पैटर्न की स्टडी करेंगे। पहला हमारा होगा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, कैसा होगा मेरे भाई, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मीनिंग क्या है, एक स्ट्रेट वायर होगा, एक क्या होगा मेरे भाई, स्ट्रेट वायर होगा जिसमें फ्लो करेगा करंट, और हमें पता करना होगा कि इस करंट के फ्लो करने की वजह से इस वायर के आसपास किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था ना कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, तो वही डिस्कस इधर करना है कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नंबर 1। नंबर 2 हमें पढ़ना है स्ट्रेट कैरिंग वायर हो गया। अब हम इसी वायर को, भाई सीधा वायर है, क्या मैं अगर सीधा वायर से ऐसे मोड़ नहीं सकता, तो उसकी स्टडी करनी है मेरे भाई कि अब इस बार ना वायर कैसे ले लूं, सर्कुलर वायर, इसमें से फ्लो करा दो मेरे भाई करंट। अब वायर को मोड़ दिया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि करंट फ्लो ऐसे भी कर सकता है, वायर तो एक ही है, लो इसे सीधा कर दो, इसे सीधा कर दोगे तो भी करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा, स्टडी करेंगे। तो ये हो गया मेरे भाई दूसरा केस। तीसरा, ये तो हो गया सर्कुलर वायर, किसमें पढ़ेंगे फिर हम, सर्कुलर वायर में। अब तीसरा पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न इन अ सोलिनॉइड। अब बात आती है सोलिनॉइड क्या होता है। सोलिनॉइड एक शेप का नाम होता है, जैसे आप लोगों ने स्प्रिंग को देखा होगा, जैसे समझ लो मेरे पास एक वायर है,
वायर को मैंने इस मार्कर के ऊपर ऐसे लपेटता गया अब इस मार्कर को निकाल लिया, तो जो शेप आएगी वायर की, जो शेप आएगी मार्कर निकलने के बाद, उस शेप का नाम होता है मेरे भाई सॉलिनॉइड। क्लियर हुई बात? तो अब हम स्टडी करेंगे कि भाई एक वायर हमने स्ट्रेट लिया था, एक वायर हमने सर्कुलर लिया था, अब इसी वायर को ऐसे करके बना दो, कोई दिक्कत? तो फिर देखना है कि करंट तो यहां भी फ्लो कर रहा है, और करंट जब फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हुई मेरे भाई सोलिनॉइड की? तो तीन पढ़ने हैं, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर एंड सोलिनॉइड। तो लिख देते हैं तीसरा सोलिनॉइड। ठीक है, तो अब अपन को स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से। यानी कि जब भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा करंट के फ्लो करने की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से। ठीक है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बना लेते हैं। ये बन गया मेरे भाई स्ट्रेट वायर। अब इसमें लाना करंट, तो आप लोग मन में आएगा सर करंट कहां से लाओगे? अरे भाई इधर से ना वायर बैटरी लगा दो लोग। ठीक है मेरे भाई, अब तो आ जाएगा ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो करंट यहां से चालू हुआ, तो कहने का मतलब है इधर करंट लिया। ठीक है, और स्ट्रेट वायर है मेरा ए बी। अब ए बी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, और इस ए बी वायर के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पता करना है किसी एक पॉइंट पर। लेट से एक पॉइंट बना लिया ये वाला, समझ में आ रहा है? ये वाला अब हमें पता करना है इस पॉइंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। मेरे भाई ये 3D फिगर है, पहले अच्छे से समझ लेना। ये मार्कर मेरा स्ट्रेट वायर है। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो स्ट्रेट वायर का इस पॉइंट है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मुझे, तो कैसा होगा। क्लियर है? तो इसको बताने के लिए उन्होंने कहा हम ना आपको एक रूल बताते हैं, कि भाई आप कैसे पता करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले बता देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा। तो इन्होंने बताया कि किसी भी वायर में किसी पॉइंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होता है। इस पॉइंट में पूछोगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि सेंटर एक सर्कल अनेक, सेंटर एक सर्कल अनेक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इस पॉइंट को निकालोगे मेरे भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इतना तो क्लियर हो गया कि अगर ये मेरा स्ट्रेट वायर है, तो इसके आसपास इस पॉइंट पे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अब इसी बीच में एक बच्चा खड़ा हो गया कि सर ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा। बात तो सही है मेरे भाई, यानी तुमने इतनी तो बात कही सर्कुलर बनेगा, तो ऐसे करें कि ऐसे करें। तो अब ये समझना कि ऐसे कि ऐसे। तो अब बात आती है डायरेक्शन क्या होगा सर। सर्कुलर तो ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ठीक है, पर डायरेक्शन का क्या? क्योंकि हमने तो पढ़ा था किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। कैसे पता करते थे? कंपास नीडल को रख दो, कंपास नीडल का नॉर्थ जिस डायरेक्शन में हो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वही डायरेक्शन होती थी भाई वाह। या हमने बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी थी, क्या होती थी? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो मेरे भाई बात आती है कि इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। उसके लिए आया आपका राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल का ध्यान से समझ लो। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि इस वायर को आप अपने राइट हैंड में पकड़ लो, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो करा दो। लेकिन मेरे भाई पकड़ मत लेना, नहीं तो ये तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हारी आदत छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड लगा लो, इमेजिन कर लो ऐसा। करंट कैरिंग वायर को पकड़ मत लेना कि पता चला तुमने करंट कैरिंग वायर ही पकड़ लिया, फिर तुम कुछ और पकड़ने लायक नहीं रहोगे। अब समझ जाओ, ठीक है। करंट कैरिंग वायर जो है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर को इमेजिन करो जो होल्ड कर लिया। लो भाई होल्ड कर लिया। अब पता करो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर के नीचे? करंट जा रहा है मेरे भाई ऊपर, तो अपने अंगूठे खोल लो ऊपर की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में तो आपका अंगूठा गया और आपने राइट हैंड में करंट कैरिंग वायर को पकड़ा हुआ है। हाँ भाई इमेजिन किया हुआ है, ठीक है, पकड़ा हुआ मतलब इमेजिन किया हुआ है। तो अब डायरेक्शन क्या होगी? तो ये बोलता है डायरेक्शन, ये फिंगर घूम रही है इस तरफ होगी। देखो ये किधर घूम रही है मेरे भाई? मेरी तरफ घूम रही है। तो अब कैसे चक्की घूमेगी? ऐसे, मेरी तरफ आ रहा है ना। तो अब बोलेंगे कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऐसे होगा।
कैसे होगा, इसके अराउंड एस से। क्लियर हो गई ना, क्योंकि देखो होल्ड किया राइट हैंड में, अंगूठा ऊपर, कहां आ रही है उंगली, मेरी तरफ आ रही है, तो मेरी तरफ आएंगी, मेरी तरफ आएंगी। तो ऐसे कर करके मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि डायरेक्शन क्या होगा मेरे भाई, ऐसे करके। क्लियर है, कहाँ होगा, इस तरफ, इधर वालों का इस तरफ, यानी अब ऐसे करके गोल चक्कर घूमेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो समझ आ गया। अब यही बात हम अगर मान लो करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दें, यानी अभी हमने होल्ड कर रखा था करंट कैरिंग वायर, इमेजिन कर रखा था, करंट का डायरेक्शन था ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। अब एक काम करो मेरे भाई, करंट को कर दो नीचे, अंगूठा हो जाएगा नीचे, अंगूठा जब नीचे हो गया, करंट कैरिंग वायर होल्ड किया हुआ, अब देखो ये कहां आ रहा है, तुम्हारी तरफ स्क्रीन में बाहर। तो अब क्या हो गया, इस तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज। तो जब नीचे था तो एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर गया तो नहीं, ऊपर था तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे गया तो क्लॉकवाइज। तो क्या पता चला कि अगर आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्लियर हुई मेरे बात। तो आपको समझ आ गया कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनता है। पहली बात, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुरंत बता दो, ठीक है मेरे भाई। और आ भी गया है तो भी एक कमेंट कर ही दो, ठीक है। दूसरी बात, हमें पता ये भी चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का जो ये बने हैं, इनका डायरेक्शन क्या है, और इनका डायरेक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट के डायरेक्शन पे। करंट का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। क्योंकि भाई सर्कुलर मोशन में दो ही होंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया मेरे भाई, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट छोटा सा और डिस्कस करते हैं, फिर खत्म कर रहा हूँ वीडियो को। अब बात आती है भाई मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बारे में क्या है भाई, कुछ मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है और कुछ बहुत कम कर सकती है। तो व्हाट अबाउट इट्स स्ट्रेंथ, तो बात करते हैं। देखो मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ करंट कैरिंग वायर के नजदीक ज्यादा होगी, यानी कि ये वायर है, इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। जैसे जैसे मेरे भाई दूर जाते जाओगे, दूर जाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। पहला तरीका पता चल गया कि करंट कैरिंग वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट कैरिंग वायर से कितनी दूर है वो पॉइंट। अगर यहाँ है और दूसरा लेट से यहाँ है, तो पास वाले के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बात क्लियर हुई, इसको लिख लेते हैं। तो किस किस पर डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इसमें स्टडी कर रहे हो, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कर रहे हो, तो ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो देखो पहला किस पर डिपेंड करती है कि करंट कैरिंग वायर के नजदीक जितना पॉइंट होगा, जैसे ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, हमसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ए पॉइंट पे ज्यादा होगी, बी पॉइंट पे ज्यादा होगी, तो मेरे भाई जवाब आएगा ए पॉइंट पे ज्यादा होगी। किस पे होगी, ए पॉइंट पे, क्योंकि ए पॉइंट वायर के ज्यादा क्लोज है। क्लियर है मेरे भाई। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है किस पे, उस पॉइंट में जो कि वायर से कितना दूर है। जितना ज्यादा दूर, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, पहला मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखा मैंने, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा कि वो पॉइंट कितना दूर है वायर से। जितना ज्यादा दूर होगा वायर से उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना पास होगा मैग्नेटिक फील्ड, जितना पास होगा वायर के पॉइंट उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर।
दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है मेरे भाई? दूसरा डिपेंड करता है करंट के मैग्नीट्यूड पे। एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है करंट करेंगे वायर, इसके अंदर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो। अभी कर रहा था 10 एम्पियर करंट फ्लो, कर दो 50 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो कंक्लूजन क्या निकला? ऑन इंक्रीजिंग द करंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। तो लिख देते हैं ऑन इंक्रीजिंग द करंट, ऑन इंक्रीजिंग द करंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। क्लियर हुई बात मेरे भाई? तो यानी कि करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा दो चीजें थी जिन पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड हमारा डिपेंड कर रहा था। क्लियर है? अब किसी ने बोला हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या कर दो कि करंट कैरिंग वायर के अंदर करंट का मैग्नीट्यूड मेरे भाई बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। और या उस पॉइंट पे जहां आप मैग्नेटिक फील्ड चाहते हो वो पॉइंट कोशिश करो करंट कैरिंग वायर के पास में हो, ताकि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अभी हमारे दो पैटर्न रह रहे हैं। अभी हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर वायर, एक हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड इन सोलिनॉइड। आज हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन करंट कैरिंग वायर, और वो भी कैसा? स्ट्रेट वायर। क्लियर हुई बात मेरे भाई? ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो को इधर ही खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन सर्कुलर वायर। और मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, यानी कि अगर स्ट्रेट वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें हम 3 तरह के पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न करंट कैरिंग वायर में ही पढ़ेंगे, बट स्ट्रेट में, एक सर्कुलर में और एक सोलिनॉइड में। तो स्ट्रेट वायर में अपन स्टडी कर चुके हैं, आई बटन पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, वरना आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन अ सर्कुलर वायर। ठीक है मेरे भाई, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन अ सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा? देखो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने क्या देखा, जैसे मान लो ये स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर से फ्लो कराया था करंट। जब स्ट्रेट वायर के अंदर से करंट फ्लो कराया था तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, जिसको बोला गया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, लेकिन इन्होंने मन में सोचा या एक्सपेरिमेंट करके देखा कि यार करंट सेम रखते हैं, वायर भी सेम है, क्यों ना इसको मोड़ दें। ये इतना बड़ा वायर है, इसे मोड़ सकते हो आराम से वायर को, तो तुम मोड़ कैसे रख दोगे? तो उन्होंने कहा मोड़ के कुछ फर्क पड़ेगा। तो भाई फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ गया, हमने देखा था पिछली वीडियो में। स्ट्रेट वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा था, स्ट्रेट वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें करंट हमने बदला नहीं, वायर को हमने बढ़ाया नहीं, सिर्फ वायर को मोड़ दिया। तो भाई सर्कुलर वायर बनाने से मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंक्रीज हो गया। तो इसलिए हम स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन सर्कुलर वायर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, ये कोई सर्कुलर वायर है, इसके अंदर भाई बैटरी लगा के अपन ने करंट को चालू कर दिया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां से करंट निकलेगा और इस तरीके से यहां से करंट फ्लो हो जाएगा। वायर को यहां तक मानो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वायर है, ये वाला सर्कुलर वायर। कोई दिक्कत मेरे भाई? अब बात आती है कि हम किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न पता करना चाहते हैं। ध्यान से समझना, मैं इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न पता करना चाहता हूं, एक इस वाले पॉइंट पर पता करूंगा और एक इस वाले पॉइंट पर। ठीक है मेरे भाई, इन पॉइंटों पर अपन मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं, सॉरी डिस्क्राइब करना चाहते हैं। अपन इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। अब बहुत ही अच्छे से ध्यान से बात को समझो, इसके आगे बढ़ते हैं। मान लिया ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है? एक पॉइंट है। हमने पढ़ा पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। क्या इस पॉइंट को पता है कि ये किसका पॉइंट है? ध्यान से समझना जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद इस पे आऊंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी हल्के में ना इस टॉपिक को। अगर ये एक पॉइंट है तो क्या इस पॉइंट को पता है कि ये स्ट्रेट वायर का पॉइंट है या सर्कुलर वायर का पॉइंट है? ध्यान से समझना। इसी पॉइंट को मैंने इस तरीके से बना दिया, तो अब आप बोलोगे सर ये पॉइंट तो स्ट्रेट वायर का था या स्ट्रेट लाइन का था। वायर हटा लो, लाइन समझ लो। ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन का था। ठीक है मेरे भाई,
ध्यान से समझते हैं एक और चीज। अब मान लो इसी पॉइंट से मैंने एक ऐसा डायग्राम बना दिया, तो अब आप कहोगे ये एक पॉइंट सर्कुलर चीज का था या एक सर्कल का था। तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट को पता है कि आगे जाते ही थोड़ा ऊपर मैं स्ट्रेट होऊंगा या सर्कुलर होऊंगा? बात समझ आई जो मैं समझाना चाहता हूं मेरे भाई? कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या ये बात पता होती है मैं स्ट्रेट का हूं? क्योंकि इसी पॉइंट को अगर स्ट्रेट बनाओगे तो ऐसे निकलेगा, इसी पॉइंट को अगर बनाओगे तो स्ट्रेट ऐसे निकलेगा। तो ये भी पॉइंट, अब इसको क्या पता कि मैं स्ट्रेट लाइन का हूं कि सर्कुलर का हूं या रेक्टेंगल का हूं? लो इस तरीके से कोई एक स्ट्रेट लाइन है, व्हाटएवर जो भी है, तो यानी कि पॉइंट को तो नहीं पता होता ना। बस इतना ही टॉपिक समझाना चाहता था। अगर ये बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ये बात बस इतना समझना आता है इस वाले एग्जांपल से कि पॉइंट जो होता है उसको नहीं पता होता वो स्ट्रेट लाइन का है या एक सर्कल का पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट तो पॉइंट होता है, उसकी कोई डायमेंशन है ही नहीं। इसका कॉन्सेप्ट यहां काम आएगा, देखो कैसे आएगा। जब हम निकाल के चल रहे हैं इस पॉइंट पर, जब हम निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को, तो जो बात मैंने यहां समझाई वो यहां भी तो लागू होती है। क्या इस पॉइंट को पता है कि मैं एक स्ट्रेट वायर का हूं कि एक सर्कुलर का हूं? क्या मेरे भाई जो ये ब्लू कलर का पॉइंट है इसको पता है कि मैं स्ट्रेट हूं कि सर्कुलर हूं? नहीं पता। तो ये पॉइंट बिहेव करेगा, मैंने मान लिया स्ट्रेट वायर की तरह, मतलब ये सोचेगा मैं एक स्ट्रेट वायर का ही पॉइंट हूं। देखो यार छोटा सा देखोगे इस तरीके से चीजें तो स्ट्रेट ही दिखेंगी इस पॉइंट के अराउंड। तो इस पॉइंट को तो ये लगेगा मैं स्ट्रेट वायर का पॉइंट हूं, आगे जाके मुड़ रहा है, इसको लगेगा स्ट्रेट का हूं पर आगे जाके मुड़ रहा है। तो हम इस पॉइंट को ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि ये स्ट्रेट वायर का पॉइंट है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? ओके, तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, इस पॉइंट को अपन को क्या निकालना है? इस पॉइंट में निकालना मैग्नेटिक फील्ड को। अब हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट वायर के अंदर किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या करो? उस स्ट्रेट वायर को होल्ड कर लो। इमेजिन करो आपने उसको होल्ड कर लिया राइट हैंड में, करंट की डायरेक्शन में थंब को खोल दो, करंट की डायरेक्शन में मेरे भाई थंब को खोल दो। आपकी कर्ल्ड फिंगर जिस डायरेक्शन में जाए समझ लो वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। सर्कुलर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन सर्कुलर का भी तो डायरेक्शन होता था ऐसे करके या ऐसे करके। तो करंट अगर ऊपर जा रहा है, करंट अपवर्ड है, तो कहां है ये कर्ल्ड फिंगर्स? मेरी तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज। कैसा मेरे भाई? करंट अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन बदलेगा नीचे की तरफ, देखो होल्ड किया, अब करंट नीचे गया तो उनका मैंने नीचे कर लिया, अब आपकी तरफ, अब आपकी तरफ यानी इस तरह से, यानी क्लॉकवाइज। तो आप इसे याद भी रख सकते हो। अगर करंट कैरिंग वायर के अंदर करंट ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसे डायरेक्ट लर्न कर लो। और अगर करंट नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज होता है। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे मेरे भाई। अब मान के चलो इसे भी होल्ड कर लिया, इस वाले वायर को क्या कर लिया भाई? होल्ड कर लिया। जब इस वायर को यहां होल्ड करोगे तो करंट कहां जाएगा? इसके ऊपर को जा रहा है, मतलब इस पॉइंट से तो ऊपर जाएगा ना, बाद में जाके मुड़ जाएगा, कहीं भी मुड़े, पर इस पॉइंट पे तो करंट कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। तो कैसा बनेगा यहाँ पे भाई? कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनेंगे। पहली बात तो कैसे बनेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों बनेंगे? क्योंकि स्ट्रेट वायर की तरह ही बिहेव कर रहा है, ये भी जो पॉइंट है वो स्ट्रेट वायर, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने। डायरेक्शन की बात करूं, अभी भी बात की, अगर अपवर्ड करंट हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हम यहां बना सकते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बना सकते हैं भाई? एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर हुआ बहुत अच्छे से? तो इस पॉइंट पर निकला। अब ध्यान से समझना, इस पॉइंट पर निकाला, फिर से वही बात, इस पॉइंट के लिए सेम कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे ये तो इससे तो स्ट्रेट लगेगा, ऐसे कौन सा पता चल रहा है कि मैं ऊपर से मुड़ रहा हूँ कि नीचे जाके मुड़ूंगा? कुछ नहीं पता। इस पॉइंट के लिए तो स्ट्रेट की तरह बिहेव है। तो इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा मेरे भाई? कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही होंगे। अब कर लेते हैं डायरेक्शन की बात। किसकी? डायरेक्शन ध्यान से समझना। इस पॉइंट पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई। लेकिन इस पॉइंट पे मेरे भाई करंट नीचे आएगा, देखो बिल्कुल एंड में आ चुका है और करंट नीचे आ रहा है। तो अभी भी डिस्कस किया, करंट अगर नीचे जाए तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्लॉकवाइज। तो जो बना दो मेरे भाई क्लॉकवाइज। कैसे बने? क्लॉकवाइज। अब ध्यान से समझना जो पॉइंट सुनना चाहता हूं, ऐसा क्यों हुआ कि उसी स्ट्रेट वायर को सिर्फ सर्कुलर बनाने पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बढ़ गया? देखो मेरे भाई क्यों बढ़ गया? क्योंकि ध्यान से समझना,
इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन है, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। और भाई इस तरीके से अगर ये मान लो और भी बनाता है सर्कुलर वायर, मान लो ये और भी बनाता है सर्कुलर वायर, तो क्या होगा मेरे भाई, होगा ये कि जब चीजें एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो, जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो तो फोर्स इंक्रीज हो जाती है। तो मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा इस साइड भी ऊपर है, इस साइड भी ऊपर है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया। ध्यान से समझना, एक फील कराना चाहता हूं, अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे समझो। मान लो ये वायर सर्कुलर ना होकर स्ट्रेट होता, तो लो बी पॉइंट को उठाओ और इमेजिन करो मैंने उठा के यहां रख लिया, बी पॉइंट यहां से उठा के यहां रख लिया, ये सर्कुलर वायर स्ट्रेट बन गया। अब ध्यान से समझना, इस पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड यही बनता, इस पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड यही बनता। जब बी पॉइंट उठकर यहां आ जाता तो ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं यहां कहीं होता, ये वाला जो बी पॉइंट जब उठ के यहां आएगा तो भाई ये पूरा पूरा वायर उठ के आएगा, जब वायर उठ के आएगा तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड वो कहां आ जाता है, यहां आ जाता, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाते हैं अलग अलग। एक बन रहा होता है यहाँ पे सर्कुलर वायर, एक बन रहा होता है यहाँ पे। जब भाई बटी हुई होती है फोर्स तो कोई काम की नहीं होती, एक ही डायरेक्शन तो नहीं होता, इसकी भाई इधर फोर्स है, इसकी इधर फोर्स है, लेकिन यहाँ क्या हुआ मोड़ने पर कि दो पॉइंटों की फोर्स सेम मिल गई, सेम डायरेक्शन में मिल गई, तो मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल इंक्रीज हो गया। बात क्लियर हुई मेरे भाई? तो आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना मेरे भाई। तो अभी अपन ने डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या सर्कुलर वायर। क्लियर? इस वाले पॉइंट की बोली थी बताया था। अब देखो इसकी डायरेक्शन में करंट कहां जा रहा है, इस तरफ, तो इमेजिन कर लो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर बोल रहा हूं मेरे भाई, इस पॉइंट में लो होल्ड किया, जिधर करंट होता है उधर थंब को करते हैं, लो भाई थंब किया, फिंगर कहां जा रही है मेरी, आपकी तरफ, यानी सर्कुलर तो होगा, लेकिन कैसा होगा, ऐसे करके सर्कुलर तो होगा, क्योंकि देखो जब होल्ड किया करंट इधर है तो इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कहां जा रहा है इधर, तो ऐसे ही तो चक्कर लगाएगा, क्योंकि इतना तो पता सर्कुलर होता है। तो इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं इस तरीके से होगा, तो बना नहीं रहा हूं डायरेक्शन, आप समझ लो इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से होगा। जैसे ये है वायर, मान लो इस जगह पे ये रखा हुआ है, इसके अराउंड ऐसे करके सर्कुलर बनते हैं सर्कल, इसके अराउंड क्या बनते हैं मेरे भाई, सर्कल बनते जाए। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन सर्कुलर वायर। तो ये तो हो गया पैटर्न की बात। अब अपन कर लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है सर्कुलर वायर के अंदर, इसकी स्ट्रेंथ किस केस पर डिपेंड करेगी। पहला पॉइंट तो वही है करंट, वो स्ट्रेट वायर में भी था। अगर आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, अगर आप करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली बढ़ेगा, तो चाहे स्ट्रेट हो चाहे ये हो चाहे कोई भी हो। तो पहला तो ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा आप अगर करंट को बढ़ाओगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ध्यान से देखो इसकी रेडियस छोटी हो, अगर इसकी रेडियस छोटी हो, जो सर्कुलर वायरस की रेडियस छोटी हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। रेडियस छोटी होने का मतलब समझाता हूं, एक आपने वायर को इस तरीके से बनाया और एक वायर को आपने इस तरीके से बनाया, तो मेरे भाई इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यानी कि ऐसे समझ लो इस पॉइंट के आसपास जितना ये रेडियस कम होगा, जितना ये दूरी कम होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। और जैसे जैसे इसकी रेडियस बढ़ाते जाओगे, जैसे अब देखो इस पॉइंट पे आओगे तो इस पॉइंट पर सिर्फ इसका ही तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका तो नहीं होगा, तो कम हो गया। इस पॉइंट पर आओगे तो इसके कंपेरिजन में और कम हो गया, जब इस पॉइंट से बाहर जाओगे और कम हो गया, यहाँ आओगे और कम हो गया, यहाँ पे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मेरे भाई, कम होता जा रहा है। रेडियस के बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं तो सेंटर मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि देखो इस रीजन के अंदर हमें इसका भी मिला, इसका भी मिला, इसका भी मिला, तो जब दोनों का मिला तो यहाँ रीजन ज्यादा है। रीजन ज्यादा होने के लिए क्या बोला था, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा बने तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। तो सेम वाली बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो, वो भी एक ही डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो दूसरा पता चल गया कि सर्कुलर वायर के अंदर जितनी छोटी रेडियस होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। बात क्लियर हुई? वैसे इसका कोई तीसरा पॉइंट नहीं है, तीसरा पॉइंट भी पहले जैसे ही, जैसे हमने बोला था ना करंट बढ़ा दो। करंट दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है, कैसे? या तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के, या तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती ना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के कैसे करंट को बढ़ा दो, तो भाई अभी आई बटन पर जाके ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को देखो,
पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको एक एक टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो अगर आप ये बात समझना चाहते हो ना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर कैसे करंट बढ़ गया, तो आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमें पता चल गया। हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रही है। देखो तीसरी जो बताने वाला था, ये सर्कुलर वायर जो है इसमें एक ही टर्न है, यानी एक वायर है, क्या करो यहाँ पे दूसरा वायर लगा दो, यहाँ पे तीसरा लगा दो, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल, ये तो मैंने थोड़ा दूर दूर लगा दिया, तुम पास पास लगाओगे, 2 वायर 3 वायर 4 वायर, एक झुंड बना लो वायर्स का। ठीक है, तो मेरे भाई क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो चाहे कह लो नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर बढ़ा लो, चाहे कह लो करंट बढ़ा लो, दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलती सी बातें हैं। ठीक है, तो ये वन का टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ मेरे भाई। ठीक है, अब ना मैं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझना, जो कि मेरे को ना क्लास में बच्चों ने 1-2 बार पूछा है, और अगर लिटरली बताऊं ना तो मेरे को पहले नहीं आता था। जब मैं खुद पढ़ता था तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया। देखो जो सच बात है उसे मैं ना सीधा बोलता हूँ कि भाई सच में नहीं आता था उस टाइम पे नहीं समझ आया था मेरे को, लेकिन हाँ जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो वो टॉपिक मेरे को बड़ा अच्छे से आया। एक है आपका क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या है उसे समझते हैं। देखो मेरे भाई क्या होता है क्लॉक फेस रूल के अंदर, क्लॉक फेस रूल क्या है, इससे पहले कुछ और बोलता हूं जिससे थोड़ा सा तुम्हें फील आया कि क्लॉक फेस रूल क्यों पढ़ रहे हैं। ये अभी अभी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि एक सर्कुलर वायर है। क्या है मेरे भाई, सर्कुलर वायर, सिर्फ एक ही टर्न है। ओके, एक ही टर्न है, इसमें मान लो करंट फ्लो कर रहा है, इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम लोगों ने पढ़ा है मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड जब भी प्रोड्यूस होता है तो कोई ना कोई मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा होता है तो उसके 2 पोल होते ही होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बात आई समझ में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के मेरे भाई 2 पोल होते ही होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो सर एक बात बताओ, यहां कहां है, हम किसको नॉर्थ बोल रहे हैं और किसको साउथ बोले, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि नॉर्थ कौन सा साउथ कौन सा। अगर आप ये बात कहोगे नॉर्थ साउथ होता ही नहीं है तो आप गलत कहोगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होगा तो नॉर्थ पोल भी होगा साउथ पोल भी होगा। हमें बताओ कहां है, ये डाउट है मेरे भाई। क्योंकि एक ये सर्कुलर वायर है, वैसे नॉर्थ का बनाऊं, ऐसे बना दूं नॉर्थ ये रहा साउथ ये रहा, या क्या करूं। तो पॉइंट तो वैलिड है, डाउट भी बड़ा अच्छा है। तो आज हम यही डाउट डिस्कस करेंगे कि भाई मेरे मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी पढ़ ली, अब मुझे ये बता दो नॉर्थ और साउथ कहां है। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है साउथ में घुसती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो सर यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न अभी भी पढ़ा हमने कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट की तरफ अराउंड ऐसे था, तो इसका मतलब इन्हीं के बीच में कहीं नॉर्थ साउथ है। पॉइंट समझना, लाइन यहां से स्टार्ट होकर यहीं घुस रही है, लाइन स्टार्ट होकर घुस रही है, तो भैया यहीं कहीं नॉर्थ साउथ है। जो क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से शुरू होती है साउथ में खत्म होती है, और देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूम रही है। इसका मतलब इसी सर्कुलर पाथ पर कहीं आपको नॉर्थ मिलेगा कहीं साउथ मिलेगा। आई बात समझ में, बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई, जानते समझते चलना। यहां तक क्लियर हो गया ना कि भाई अगर आपकी ये बात सच है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर होती है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घूम रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सर्कुलर पाथ के बीच में इसे नॉर्थ और साउथ दोनों मिलने वाले हैं और वहां पे होंगे भी, क्योंकि ये बात तो सच है कि नॉर्थ से साउथ में चलती है। समझते हैं कि क्या होगा। अब इस बात को जानने के लिए आया था क्लॉक फेस रूल। बात समझे जो मैं कह रहा था ना कि मैं टॉपिक पे आ रहा हूं क्लॉक फेस रूल, तो अब आपको ज्यादा अच्छा फील आ गया होगा क्लॉक फेस रूल क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है मेरे भाई, क्लॉक फेस रूल क्यों पढ़ रहे हैं ये बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ। तो पहले मेरे भाई ध्यान से समझना, एक काम करता हूं पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ, उसके बाद बताऊंगा कैसे। ठीक है,
जैसे मेरे भाई ये कॉपी है, ठीक है। अभी ना इस कॉपी पे मान लो कि इस कॉपी को ही मान लेते हैं, करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, करंट फ्लो कर रहा है इस तरह, इसे सर्कुलर की तरह बिहेव कराना चाहिए। ये कॉपी है, तो मेरे भाई देखो ध्यान से समझना, नॉर्थ और साउथ कहाँ होंगे, एक इसका कवर ये वाला है और मेरे भाई एक कवर इसका ये वाला है। तो कोई भी जब ये सर्कुलर होता है, कभी भी कोई एक सर्कुलर होता है, तो उसका एक तरफ वाला फेस, या तो कह लो आपकी तरफ जो दिखाई दे रहा है वो वाला फेस नॉर्थ होता है, और जो मेरी तरफ दिखाई देगा, जो मेरी तरफ, जो कि आपको अभी नहीं दिख रहा इसका फ्रंट कवर, वो साउथ होता है, या नॉर्थ साउथ वाइस वर्सा, किसी को भी रख लो। पॉइंट समझ आया? अगर मैंने बोला इस कॉपी का ये वाला कवर नॉर्थ है, तो आपको जो नहीं दिख रहा, जो मेरी साइड है ये वाला, ये साउथ होगा, या अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। बात समझ आई? अगर कॉपी को ऐसे पकड़ लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। अब भी इसके दो फेस है, आपको ये वाला फेस दिख रहा है फर्स्ट कवर, पीछे का कवर कहां दिख रहा है मेरे भाई? तो एक आगे वाला जो कवर होता है वो होता है एक पोल, एक पीछे वाला कवर होता है वो होता है एक पोल। तो एक हो गया नॉर्थ और एक हो गया साउथ। अब कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ, ये डाउट है। ये तो क्लियर हो गया मेरे भाई कि अगर कोई सर्कुलर वायर है, अब ऐसे समझ लो, कॉपी को हटा जाओ, अगर कोई एक सर्कुलर वायर है, तो जो सर्कल का फेस आपकी तरफ है, आपकी तरफ से दिखेगा सर्कल, फील करो इसे, इमेजिन करो, आपने एक सर्कल बना लिया सर्कुलर वायर। अब आपकी तरफ वाला जो फेस है, जैसे कि ये कॉपी का कवर है, वो कोई एक पोल होगा नॉर्थ साउथ, और जो मेरी तरफ से भी सर्कल की तरह मुझे भी दिखाई देगा, जो कि आपको नहीं दिख रहा, वो भी होगा एक पोल नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पोल्स। अब बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पोल नॉर्थ कौन सा पोल साउथ? ये अच्छा डाउट है। तो मेरे भाई इसी के लिए आया क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है? पहले पता करो करंट का डायरेक्शन। ठीक है भाई, पता करते हैं। करंट का डायरेक्शन है इस तरफ, देखो है कि नहीं है? तो कहता है एक ऐसी डिजाइन बना लो, ऐसी एक डिजाइन बना लो और इसे कंप्लीट कर दो। पहले तो डिजाइन बना ली, इसको उठा के कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो जो भी डिजाइन बन के आई, क्या बन गई? एस बन के आई। तो मेरे भाई ये हो गया साउथ पोल। जो आप और मैं दोनों बोर्ड को देख रहे हैं, आप और मैं जो इस बोर्ड को देख रहे हैं, तो हमें दिख रहा है मेरे भाई साउथ पोल। तो हम कहेंगे जो आपका ये सर्कुलर वायर है, जो आपका ये सर्कुलर वायर है, इसके सामने वाला हिस्सा साउथ पोल है, यानी सामने साउथ पोल दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है इस बोर्ड के पीछे होगा, जो उसके पीछे, वो क्या होगा मेरे भाई? नॉर्थ पोल। वो क्या होगा? नॉर्थ पोल। इस बात को ऐसे समझ लेते हैं, ध्यान से समझना कि मान लो दही बना देता हूं, ये पीछे वाला हिस्सा बना रहा हूं उसी का। अब एक बात बताओ, अगर हम लोगों को ये क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, तो मेरे भाई पीछे खड़े वाले को एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिख रहा होगा? फील करना इस बात को। अगर जैसे कि मैं ही बन जाता हूं पीछे वाला, आप आगे वाले, मैंने बोला करंट ऐसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज है, तो अब आपने अपनी तरफ से इस डायरेक्शन को देखो, आपको एंटी क्लॉकवाइज लगा करके देखो। अरे भाई उंगलियां चला के देखो यार, ये आप लोगों को क्लॉकवाइज दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं ये क्लॉकवाइज है मेरी तरफ से। अब इसी डायरेक्शन को आप अपनी तरफ से उंगलियां घुमाओ, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? तो सेम वही है कि अगर एक तरफ से कोई चीज क्लॉकवाइज है, तो दूसरे वाले फेस से वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है मेरे भाई, ये भी आपने करके देख लिया। तो अगर ये सामने से क्लॉकवाइज है, पीछे से क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे यहां बना लेते हैं, पीछे वाले को कुछ ऐसे दिख रहा होगा ऊपर की तरफ। ठीक है मेरे भाई, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, तो यहां भी डिजाइन बनाते हैं, उन्होंने कहा डिजाइन बनाओ। देखो यहां पे ना उल्टा एस बन रहा है, एक तरीके से उल्टा एस बन रहा है। तो मेरे भाई हमने कहा जो उल्टा एस बनता है ना, वो होता है नॉर्थ पोल, जो सीधा एस बनता है वो होता है साउथ पोल। तो क्लियर हो गया? जब वो करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें सामने दिख रहा है नॉर्थ पोल, और जब करंट क्लॉकवाइज, तो हमें दिख रहा है साउथ पोल। तो यानी कि इधर वाला हिस्सा हो गया, जो ये सर्कल है ना, ये ऐसे करके समझो, एक वायर बना दिया, ये एक मैंने इमेजिन करो मेरे भाई, ये एक वायर बना दिया। तो जो एक वायर है, इसका इधर वाला हिस्सा साउथ पोल है, इधर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल है, इधर वाला हिस्सा साउथ पोल है, इधर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो यही तो आप देखो, फील कर लो, एक तरफ साउथ है, एक तरफ नॉर्थ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बन रही थी? गोल 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 गोल। तो देखो इधर साउथ, पीछे नॉर्थ है, हो गया ना? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, पीछे नॉर्थ आगे साउथ है, घूमते चक्कर चक्कर मारेंगे, नॉर्थ टू साउथ आती है, फिर चली जाती नॉर्थ टू साउथ। तो बात करेक्ट होगी ना मेरे भाई? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो गया था, पोल्स नहीं पता चल रहे थे। तो अब आपको पोल पता चल गया मेरे भाई। सर्कुलर वायर के अंदर, सर्कुलर
वायर के अंदर देख लेना, अगर करंट आपका क्लॉकवाइज दिखे आपकी तरफ से कह देना इस तरफ साउथ पोल है, इसके पीछे वाला नॉर्थ पोल है। अगर बाई चांस आपको सर्कुलर वायर के अंदर करंट दिखे एंटी क्लॉकवाइज, करंट दिखे एंटी क्लॉकवाइज, तो कह देना भैया ये तो नॉर्थ पोल है, इसके पीछे वाला साउथ पोल है, ये तो नॉर्थ पोल है, इसके पीछे वाला हिस्सा होगा जो कि हमें नहीं दिख रहा वो साउथ पोल होगा। मेरे भाई मैंने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया हो मेरे भाई ना, बस इस बात के लिए छोटा सा कमेंट करके जरूर जाना। भले वीडियो को लाइक मत करके जाना चलेगा, लेकिन मेरे भाई कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अब अपना स्टार्ट होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन अ सोलिनॉइड। उसे भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनके कंप्लीट हो जाएंगे। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन अ सोलिनॉइड। अब व्हाट इज सोलिनॉइड ये मैं बता चुका था, फिर से बता देता हूं। सोलिनॉइड एक शेप का नाम होता है, जैसे कि मान लो ये एक वायर है, इसके अराउंड आपने क्या किया, वायर को ऐसे कर करके ऐसे कर करके बांध दिया, कर्ल कर दिया। ऐसे होता है ना कि वायर को ऐसे बांधते गए अराउंड करते गए और इसको निकाल दिया बाहर। तो जब आपके पास जो शेप बनकर आई वायर स्प्रिंग की तरह, उसका नाम होता है मेरे भाई सोलिनॉइड, ठीक है। तो बना देता हूं, इसको बोलते हैं अपन सोलिनॉइड। तो उन्होंने देखो क्या किया, सेम वही कंसेप्ट है। स्ट्रेट वायर था, पहले स्ट्रेट वायर को एक बार मोड़ा, स्ट्रेट वायर को एक बार मोड़ा तो सोचा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हमने सोचा एक बार पूरा ना मोड़ के बाद छोटे छोटे मोड़ते जाओ इसी वायर को। जो पूरा सर्कुलर वायर है ऐसे ऐसे घुमा घुमा के मोड़, तो बहुत सारे सर्कुलर ले लो। तो वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक स्ट्रेट था, फिर उसी को सर्कुलर किया और उसी को सोलिनॉइड बना दिया है। तो देखते हैं क्या होता है मेरे भाई, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड काफी बढ़ जाता है। और एक और चीज मिलती है, वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या फायदा है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। सोलिनॉइड है, इसमें से फ्लो कराया अपन ने करंट, पॉजिटिव नेगेटिव करंट का डायरेक्शन होगा मेरे भाई ये वाला, ठीक है। ऐसे कर करके आगे बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे कर करके मैग्नेटिक फील्ड, अब भाई करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो गई होगा। तो इसमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होगा। देखो मेरे भाई, चाहूं तो इस वाले टॉपिक को ना एक ही बात में खत्म कर सकता हूं कि सोलिनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सोलिनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका एक पोल, एक साइड वाला नॉर्थ होता है, एक साइड वाला साउथ होता है। क्या बोला मेरे भाई, मैंने बोला जो एक सोलिनॉइड होता है ना वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जो कि ये होती थी अपन की। सोलिनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे बार मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ होता था एक साउथ होता है, सेम ये होता है। सेम मेरे भाई एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा मेरे भाई, बार मैग्नेट के जैसा बनेगा। और बार मैग्नेट के अंदर आपको याद है कैसा बनता था, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर मेरे भाई, सेम पैटर्न यहां बनेगा। बस एक छोटा सा डाउट आ सकता है यहाँ पे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा ये नॉर्थ की ये नॉर्थ, हमें कैसे पता चलेगा ये साउथ की ये साउथ। देखो मेरे भाई इसके तो दो तरीके हैं, ठीक है। एक मैग्नेट को उठा लो जिसपे लिखा हो नॉर्थ साउथ, पास लाके देख लो, अगर इसका साउथ इससे अट्रैक्ट कर गया तो समझ जाना ये नॉर्थ है, और इसका साउथ इससे रिपेल कर गया तो समझ जाना साउथ है। एक तो तरीका ये हो गया मेरे भाई इनके पोल पता करने का। दूसरा भी तरीका है, अभी जो अपन ने क्लॉक फेस रूल पढ़ा था, ध्यान से समझना जो बताऊंगा। इतना वाला हिस्सा उठा रहा हूं बस मेरे भाई, इतना वाला बहुत अच्छे समझना है। इस जगह से यहां तक का उठा रहा हूं, तो लो ऐसे उठा के ऐसे रख लिया, सामने रख लो ऐसे करके। देखो सोलिनॉइड कैसे बनना, ध्यान से समझना, ऐसे 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 आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये वाला हिस्सा देख रहा हूँ, ये मोड़ा हमने। अब मेरे भाई ध्यान से बताओ, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी सर्कुलर वायर के अंदर करंट हमारा क्लॉकवाइज हो, करंट क्या हो, क्लॉकवाइज हो, तो हमारा जो सामने दिखने वाला पोल होता है वो साउथ पोल होता है। याद करो मेरे भाई, मैंने बताया था कि जब सर्कुलर वायर के अंदर करंट क्लॉकवाइज हो, करंट क्लॉकवाइज हो, तो जो हमें दिख रहा होता है मेरे भाई वो क्या होता है, साउथ पोल। कैसे बताता है, ये डिजाइन बनाओ, एस पूरा हो गया साउथ पोल था। तो सेम इसके लिए, क्योंकि ये 3D फिगर है
तो इसके जो स्टेट वायर है, इसका जो स्टेट वायर है, अब जो क्लॉकवाइज है तो ये वाला पोल कैसा होगा, साउथ पोल, ये वाला क्या होगा मेरे भाई, नॉर्थ पोल। आ गया फिर आपको ये तो पता करना था कि इसके पोल क्या होंगे, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा, हमने स्ट्रेट वायर में भी पढ़ा, हमने सर्कुलर वायर में भी पढ़ा, लेकिन इसके अंदर तो भाई सीधा सीधा कह दिया बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो लोग नॉर्थ से निकलेंगे कहीं ना कहीं, साउथ में एंटर होंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर होंगी, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न यहाँ पर होने वाला है किसके अंदर, सोलिनॉइड के अंदर। क्लियर है मेरे भाई। तो एक छोटा सा बच्चों का डाउट आता है सर फिर इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ, इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ। इस फर्क को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। लेकिन मैं कुछ और इसके बारे में बातें बताया था, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन क्या फर्क है वो तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेरे भाई। देखो इसमें फर्क क्या है, ये भी नॉर्थ टू साउथ था, ये भी नॉर्थ टू साउथ है। देखो इधर नॉर्थ है इसलिए नॉर्थ टू साउथ इधर बनाया, इधर नॉर्थ है इसलिए नॉर्थ टू साउथ इधर बनाया। कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, ये इधर है डायरेक्शन। अब बात आती है सर इसमें फर्क है, ध्यान से समझना। मोस्टली बार मैग्नेट अंदर से क्या होती है, सॉलिड होती है भाई, ये तो फील्ड होगी ना, ये क्या होगी मेरे भाई, फील्ड होगी भरी हुई, इसके अंदर तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ होता है। देखो ये क्या था, इसमें तो मार्कर निकाल लिया था ना मैंने, जब मार्कर पे वायर को ऐसे लपेटा था तो मार्कर निकाल लिया था, अंदर जगह रह गई। तो अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ बाहर दिख रही है, अंदर जाती है इस तरीके से, अंदर जाती है इस तरीके से, अंदर इस तरीके से जाती है मेरे भाई, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। और मजे की बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है और पैरेलल होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को काट नहीं सकते, तो एक दूसरे को ये कभी काटेंगे नहीं। यानी पहले एक लाइन बनेगी, उसके जस्ट बगल से दूसरी, उसके जस्ट बगल से तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, जितनी भी बनेंगी काटेंगी कभी भी नहीं, क्योंकि हमने पढ़ लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। आ रही ना मेरे भाई बात समझ में। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा मेरे भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी, यही मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। तो आप पूछोगे सर क्या पहले नहीं था, मेरे भाई पहले नहीं था। देखो पोल पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है फिर कम होना शुरू हो जाता है, पोल्स पे ज्यादा होता है कम, यानी कम ज्यादा कम ज्यादा। तो भाई यूनिफॉर्म कहाँ हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, दूर बढ़ोगे कम होता जाएगा, ऊपर की बढ़ोगे कम होता जाएगा। क्लियर है, मैग्नेट के पास ज्यादा होता है, मैग्नेट से दूर कम होगा, तो यूनिफॉर्म का होगा। यूनिफॉर्म का मतलब तो होता है कि भाई थ्रू आउट प्लेसेस पे सेम होना चाहिए, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर ऐसा पाया गया मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। सोलेनॉइड के अंदर किस कोई भी एक पॉइंट ले लो, चाहे ये ले लो, 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 कहीं भी ले लो, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको सेम मिलेगी, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर हुई बात मेरे भाई। तो यहां से एक कंक्लूजन और आ गया कि जब भी ना मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करना हो स्ट्रेट लाइन बना दो, क्योंकि देखो अंदर स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को नोट करते, तो याद रखना अगर कहीं ऐसे बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड तो समझ जाना ये कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है मेरे भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक स्ट्रेट लाइन। तो कभी कभी एक छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि यार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करके बताओ, तो ऐसे बना देना, 4-5 स्ट्रेट लाइन बना देना, ठीक है, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अपन का कॉन्सेप्ट हो गया सोलिनॉइड का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न पढ़ लिया सोलिनॉइड के अंदर। फिर से वही क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस किस पर डिपेंड करेगी, पहला तो कॉमन ही है, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसे बढ़ा दो, यहां से भी बढ़ा दो, यहां पे आई बढ़ जाएगा, तो करंट बढ़ा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी, पहला। दूसरा नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने मतलब कि आप पे इतना लंबा वायर है तो आपकी मर्जी है ना, चाहो तो इतनी दूर दूर लपेट दो, चाहो तो उसे पास पास कर दो। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। यानी एक तो ये बना, दूसरा मान लो किसी ने ऐसे बनाया होता, 3 ही टर्न होते, तो इसके कंपेयर में इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो दूसरा कंपेयर क्या निकला मेरे भाई कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो। क्लियर है मेरे भाई। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पे ज्यादा होगा, यानी इधर वाले पोल पे इधर वाले पोल, बाकी जगह इनके कंपैरेटिवली कम होगा, और बाकी तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर ही रहा है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन अ सोलिनॉइड।